दोस्तों, एग्ज़ाम करंट न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, पेट्रोल पंप से रिलेटेड जानकारी लाता रहता हूं। इस बार भी एक नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज मेरा थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक अहम टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं। पूरे भारतवर्ष में लगभग सभी को ड्रॉ के मेल्स स्टार्ट आना शुरू हो गए हैं। कुछ लोकेशंस पे नहीं आए, उनको आना स्टार्ट हो जाएंगे, और कुछ लोकेशंस के ड्रॉ भी डिक्लेयर हो गए हैं। तो जिन भाइयों का ड्रॉ में सिलेक्शन हो गया उनको लिए बधाई, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसीजर है और इसमें बहुत सारे रिजेक्शंस आएंगे। तो आप अपनी होप ना छोड़ें, क्योंकि ये भी कुछ भी हो सकता है। तो आइए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो आखिर क्या करें। और बहुत सारे डाउट्स है कि सर वो 10,000 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइप पे लगे थे, वो रिफंडेबल होंगे या नहीं होंगे। तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि वो नॉन रिफंडेबल थे। जो 10,000 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस थी वो नॉन रिफंडेबल है। हालांकि आपने, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है ग्रुप 1 में और आप सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करते हो और फिर फील्ड वेरिफिकेशन के टाइम पे रिजेक्ट हो जाता है, तो वो रिफंडेबल है 50,000 रुपये, या फिर जो भी 10% अमाउंट जो सबमिट होता है वो रिफंडेबल है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये पूरा प्रोसीजर, मैंने जैसा कि आपको पता है वीडियो में कि ये बहुत लंबा प्रोसीजर है और इसमें बहुत सारे रिजेक्शंस आएंगे। कि ये नहीं कि एक बार में जो बंदा सिलेक्ट हो गया तो अब हर हालत में उसको पेट्रोल पंप मिल ही जाएगा। उसमें भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, सब कुछ फॉलो करना है, उसके बाद फाइनल पेट्रोल पंप मिलेगा आपको। लेकिन आज मैं बात करता हूँ कि पूरा प्रोसीजर क्या है, आखिर क्या प्रोसीजर है पूरा, और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसीजर फॉलो करना है। तो ये वीडियो दोनों ही लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि इस वीडियो को देखकर उनको जो प्रोसीजर में बहुत ही कम टाइम लगेगा, क्योंकि वीडियो देख के समझ जाएंगे कि ये स्टेप होने वाले हैं, इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखना है। और दूसरा, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं है उन लोगों के लिए इसलिए हेल्पफुल है कि यदि रिजेक्शन होता है तो फिर अगला प्रोसीजर क्या होता है। तो मैं पहले पूरा एक फ्लो चार्ट की तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं। फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाता है, फिर आपको ड्रॉ के लिए एक मेल आता है कि आपका इस जगह पर ड्रॉ है। फिर ड्रॉ के लिए जो मेल आएगा, फिर उसके बाद आपका ड्रॉ होगा, फिर वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा किसी एक बंदे का। तो किसी एक बंदे का सिलेक्शन हो जाएगा, उसके पश्चात क्या होगा कि सबसे पहले आईएसडी होगा। आईएसडी ये क्या है? इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट। जैसे ड्रॉ में सिलेक्शन हो जाता है तो इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट, जैसे कि मैंने आपको बताया था 50,000 रुपये, या फिर आपका अमाउंट है जो उसके 10% होता है। तो 5 लाख का है तो यानी कि 50,000 रुपये आपको आईएसडी जमा करना पड़ेगा। फिर आईएसडी जमा करने के बाद फिर होता है आपका LEC, लैंड एवेल्यूएशन कमेटी। जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने की प्रक्रिया वो मैं बता चुका हूँ, वो एक अलग स्टेप है। आपका ड्रॉ होते ही वो आपके लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मेल कर देंगे, वो करना है। मैं वो जो ऑफलाइन प्रोसीजर हो रही है वो बता रहा हूँ कि जो कंपनी की तरफ से की जाती हैं, ठीक है। तो आईएसडी होने के बाद क्या होगा कि एलईसी होगा, लैंड एवेल्यूएशन कमेटी। तो इसमें क्या होगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं उसमें स्केच है या फिर खसरा खतौनी है, वो सब इवेल्यूएट करेंगे, और सब कुछ सही पाया गया, एकदम सब ओके है, तो उसके बाद क्या होगा, यदि सब मान लो सही है तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा उसके बाद होगा FVC, फील्ड वेरिफिकेशन कमेटी। फील्ड वेरिफिकेशन कमेटी क्या होता है कि वो फिज़िकली टीम आपके लोकेशन पर आएगी, फिज़िकली आपको फील्ड वेरीफाई करेगी। फील्ड वेरिफिकेशन के लिए मैंने पूरा एक 2018 में जब ड्रॉ अपलोड हुआ था उसका पूरा वीडियो बनाया, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मैंने वो उसमें पूरा डिस्कस किया था, लेकिन मैं उसको नया एक उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। मैं नया प्रोसीजर भी आपको बता दूँगी नए वीडियो के माध्यम से। फ़िलहाल आप जाके मेरे वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं। पर
तो अब बात करते हैं एफ फील्ड वेरिफिकेशन कमेटी के बाद होगा LOI, मतलब फील्ड वेरिफिकेशन कमेटी में आपका सही हो जाता है, फील्ड वेरीफाई हो जाता है। फिर उसके बाद LOI होगा, लैंड ऑफर। आपको एक लेटर दिया जाएगा कि जैसे इंस्टेंट लेटर होता है, लैंड ऑफ इंस्टेंट, तो इंस्टेंट लेटर देने के बाद आपकी तरफ से एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर LOA दिया जाएगा, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो जब लेटर पर अपॉइंटमेंट आप फिर से एक्सेप्ट करोगे, फिर आपके पेट्रोल पंप की कमीशनिंग स्टार्ट हो जाएगी। कमीशनिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। तो सारे प्रोसीजर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप थे। तो नेक्स्ट क्या है कि यदि आप इस स्टेप में से किसी भी एक स्टेप में लैग कर गए, जैसे लैंड एवैल्यूएशन कमेटी में लैग कर गए, या फिर मतलब उसमें वेरीफाई नहीं हुआ, या फिर फील्ड वेरिफिकेशन में दिक्कत हो गया, तो आपको वहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कैंसिल होने के बाद आपका क्या होगा। जैसे मान लो ये कोई लोकेशन है, ये कोई लोकेशन है जालंधर की। तो इसमें क्या होता है कि लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है। तो मान लो कि ये एक मिनट में बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लो लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट पे मैं इसका ड्रॉ हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। और ये इस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया। ये कौन है? इंद्रजीत सिंह, इसका सिलेक्शन हो गया। फिर मान लो इसको सारे स्टेप से गुजरना है, ISD से गुजरना है, मतलब डिपॉजिट करेगा, फिर LEC, ठीक है। फिर इसके बाद फील्ड वेरिफिकेशन, फिर इसके बाद LOI होगा, फिर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट होगा। तो ये सारे स्टेप से उसको गुजरना है। तो इस स्टेप्स में अगर वो फेल होता है तो इसको क्या किया जाएगा कि इसको यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और इसको ग्रुप 1 की जगह ग्रुप 3 में डाल दिया जाएगा। जो नीचे अभी यहाँ पे ग्रुप 3 में कोई भी कैंडिडेट नहीं है, फिर इसको ग्रुप 3 में डाल दिया जाएगा। फिर बाकी के ग्रुप 1 के इसको हटा के कितने लोग बचे? 3 लोग। इन 3 लोगों का ड्रॉ होगा, इन तीनों का ड्रॉ होगा। यदि इन तीनों में भी सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं तो फिर उसको क्या होगा कि उसको सिलेक्शन हो जाएगा, मिल जाएगा। अगर उसमें भी किसी का रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद क्या होगा कि उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर 2 लोगों के बीच में होगा, फिर 2 में भी किसी को कैंसिल कर दिया, फिर अकेला बचेगा एक कैंडिडेट। तो एक कैंडिडेट की कैटेगरी में उसको ये ड्रॉ नहीं होता, डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। यदि फिर वह भी रिजेक्ट हो गया तो मान लो ये ग्रुप 1 वाले तो सब ग्रुप 3 में चले जाएंगे, बचेंगे ग्रुप 2 वाले। फिर ग्रुप 2 वालों का नंबर आएगा। फिर ग्रुप 2 वालों के पास काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि उनका फील्ड वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको पता ही होता है कंपनी को सामने से कि इसने लीज़ पर लिया है, तो प्रॉब्लम तो रहती है। तो वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के ऑप्शंस भी देते हैं कि भाई आप ऐसा करो या ऐसा करो या कुछ भी करो। तो उस तरीके के आपको सजेशंस देंगे और उस तरीके के आपको आइडियाज़ देंगे कि इस तरीके से करो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि फील्ड वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर वो आते हैं और आपके फील्ड में या मतलब कोई भी थोड़ा मोड़ा एरर है तो उसको वो नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि उनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ और ज़्यादा कुछ बड़ा इश्यू है तो दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।